नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को 5 ऐसे योगों के बारे में बताऊंगा जो हथेली में बहुत ही कम किसी के हाथ में उत्पन्न होता है या बहुत रेयरली ही किसी के हथेली में देखने को मिलता है। 5 वो ऐसे योग जो इस बात को दर्शाते हैं कि अब आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, या किसी न किसी प्रकार की उपलब्धि, प्रसिद्धि, समृद्धि, खुशहाली, धनागमन या किसी भी तरह का फायदा आपको जीवन में निश्चित मिलने वाला है। सबसे पहले जब भी ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं तो उस कंडीशन में भाग्य रेखा, नहीं तो जीवन रेखा, नहीं तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। रेखा में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाता है। और सुधार को हम कैसे देख सकते हैं? कोई भी रेखा हो वो अगर फेल करके एक तरीके से आपकी चल रही हो, टेढ़ी मेढ़ी होकर के चल रही हो, रुक रुक करके चल रही हो, तो ये सारी कंडीशन खराब मानी जाती है। सुधार कब होता है कि कोई रेखा टूट टूट करके चल रही है और एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ गई। तो यानी ये दर्शा रहा है कि ये जो समय रहेगा आपका अराउंड 36 से लेकर के यहाँ 48 तक का, बहुत अच्छा रहने वाला है। और उसमें कौन सी रेखा फैल रही है, कौन सी रेखा थोड़ी ठीक हो रही है, वो भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारे हथेली में से निकलने वाली तमाम तरह की ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं। चाहे वो जीवन रेखा से निकले आपके, चाहे वो मस्तिष्क रेखा से निकले आपके। ये इस बात को दर्शाती है कि आप जीवन में जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे मानसिक, शारीरिक या किसी प्रकार की योजना के ऊपर ही, आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। अब यहाँ पर आपको एज जज करते आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन नॉर्मली अंगूठे के आसपास में या इसके पहले अगर आपकी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है तो आप सरलता से ये जान सकते हैं कि 35 या इसके पहले ही आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में अगर आपकी भाग्य रेखा उत्पन्न हो रही है तो 35 के बाद का समय आपके लिए ठीक रहेगा। मस्तिष्क रेखा में अगर आपको जज करना हो तो ऊपर की तरफ इस प्रकार की रेखाएं ज़्यादा निकलती हैं जो आपको सूर्य को देखे, बुध को देखे या शनि पर सीधे के सीधे पहुंच भी जाए। तो अगर यहाँ पर एक लाइन आप खींच सकते हैं आपके शनि और सूर्य पर्वत के बीच से, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन निकलता है वो निकलता है 35 का उम्र। तो इसके पहले अगर प्रोग्रेस लाइन है तो आप उसके हिसाब से जज कर सकते हो, और इसके बाद है तो भी आप देख सकते हैं। तो ऊपर की ओर रेखा तभी निकलती है जब व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में कंफर्म हो जाता है कि ये तो काम कैसे भी करके करना है, यहाँ तक तो पहुँचना है, ये चीज़ हासिल करनी ही है। तो किसी भी चीज़ का जब जिद हो जाता है, हट हो जाता है, या एक्सट्रीम लेवल का डिज़ायर जब उत्पन्न होता है, तब जाकर के तमाम तरह की प्रोग्रेस लाइन हमको हथेली में देखने को मिलने लगती है। पहला ये। दूसरा होता है त्रिकोण का आकृति। खासकर ये सूर्य के क्षेत्र में बनता है और वो भी हृदय रेखा के आसपास में। हृदय रेखा से कनेक्टेड बनेगा या इससे ऊपर बन जाएगा, या हृदय रेखा से गुजरने वाली सूर्य रेखा के ऊपर ही कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये त्रिकोण का आकृति प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा लाभ दे देता है। इस कंडीशन में अचानक से प्रॉपर्टी मिलती है या किसी प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा योग निर्मित हो जाता है, जिससे पैसा बहुत अच्छा आ सकता है या फिर जीवन में और ज़्यादा उन्नति हो सकती है। जैसे ये क्षेत्र सूर्य का है तो पिता से भी लाभ मिल सकता है, पिता से किसी प्रकार का सजेशन अच्छा मिल सकता है। अगर कोई युवा गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका होने के चांसेस, यानी गवर्नमेंट जॉब में ये कंफर्म करता है। कोई अगर प्रयत्न कर रहा है बड़ा पद सम्मान के लिए तो उसको ये कंफर्म करता है। यानी किसी भी क्षेत्र में कुछ भी अचानक से आपको लाभ मिल रहा है या उच्च पद प्राप्ति होने वाली है या फिर प्रगति किसी भी क्षेत्र में होने वाला है, तो इस प्रकार का योग निर्मित हो जाएगा। कई मर्तबा तो आपकी सिंपल सूर्य रेखा है और अंत में रेखाओं के जाल के माध्यम से ऐसा त्रिकोण बन जाता है। तो ये भी संघर्ष के बाद बहुत ज़्यादा सफलता व्यक्ति को दे जाता है। ऐसे लोगों का अगर आप जीवन शैली देखेंगे या इनकी कहानी सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इनके कहानी में या इनके जीवन में बहुत ज़्यादा रोमांच भी होता है, तकलीफ भी होती है, लेकिन अंततः जो सफलता है उसके बाद सारी स्थिति बहुत ज़्यादा खुशमय या सुखमय हो जाता है। तीसरा जो योग निर्मित होता है वो होता है बीच में आने वाली इस प्रकार की रेखाएं, जो खासकर उत्पन्न दो जगह पे होती है। एक तो शनि और सूर्य के क्षेत्र के बीच में, और दूसरी होती है सूर्य और बुध के क्षेत्र के बीच में। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर बीच में कोई ऐसी रेखा आ रही है तो ये समझ लीजिए कि आप किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और वो ज्ञान का उपयोग आप अपने ऊपर भी कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर भी कर रहे हैं। जो व्यक्ति किसी भी तरह से ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा शुरू करने लगते हैं, चाहे वो रिसर्च में किसी भी क्षेत्र में रिसर्च के अतिरिक्त वो कर रहे हो, तो उनके हथेली में ये रेखा आने लगती है। इसे कहते हैं विद्या रेखा। और जितने भी अच्छे खासे स्किल्ड यहाँ पर पर्सन देखने को मिले हैं, या जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो गए या फिर कंसल्टेंट हो गए किसी भी क्षेत्र के विषय में, उनके हथेली में ये रेखा तो
पक्के से पाई गई है, या जिनका काम है एडवाइस, सजेशन या गाइडेंस देने का। तो ये रेखा कंफर्म करती है कि वो विद्या आपके काम आए ना आए, दूसरे के काम बहुत अच्छे से आएगा। और बहुत दफ़ा ये अपना मैजिक ऐसा दिखाता है कि ऐसे जातक ऐसी सारी बातें कहे जाते हैं कंसल्टेंसी में कि इनको खुद भी वो बातें पता नहीं होती। इतना अच्छा ये एडवाइज़र यहाँ पर बना देता है। दूसरा, अगर यही कॉम्बिनेशन आपके बुध या सूर्य के बीच में अगर आ गया, तो यानी आपको पैतृक संपत्ति मिलने वाली है, पितरों से, पूर्वजों से किसी भी तरह का आपको लाभ निश्चित मिल सकता है। अब वहाँ से आपको किसी प्रकार का गाइडेंस आ सकता है, किसी प्रकार का डिवाइन हेल्प आ सकता है। 99% केसेस में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर है तो वो हैंड ओवर इस कंडीशन में हो जाता है। और अगर आपके गुरु शनि के बीच में कोई रेखा जा रही है या बन रही है, तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपका आध्यात्मिक रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आपको कोई किसी न किसी प्रकार का ध्यान से या फिर रहस्यमय विद्याओं से या आध्यात्मिक रुचि से कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव होगा जो आप बता नहीं पाएंगे। इतना अच्छा या इतना खतरनाक अनुभव यहाँ पर होगा। तो ये स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में इंक्रीज करता है। तो ऐसे जातकों के पास ज्ञान और धैर्य, शनि धैर्य के भी कारक है, तो ये दोनों चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती है। प्लस ऐसे लोग हमेशा लॉजिकल वे से बात करने के आदी हो जाते हैं, तथ्यों के साथ बात कहना, दो टूक बात कहना। तो इस प्रकार की रेखा जब उत्पन्न हो रही है तो समझ जाइए कि जीवन में सुखद परिवर्तन होने वाला है, नहीं तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं से आपको आने वाली है। चौथा कॉम्बिनेशन होता है त्रिकोण ही, लेकिन आपके मस्तिष्क रेखा के ऊपर नहीं तो जीवन रेखा के ऊपर। मस्तिष्क रेखा के ऊपर में अगर है और शनि पर्वत के नीचे है, पैसा आने वाला है, वो भी उम्र 35 के पहले बहुत अच्छे लेवल का आपको कहीं ना कहीं से पैसा बनेगा। और अगर ये सूर्य पर्वत के नीचे हो गया त्रिकोण की आकृति, तो आपका निश्चित ही किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट बहुत सही होने वाला है कहीं भी। और किसी भी तरह का जो प्रयास है उससे आपको रिस्पेक्ट या सक्सेस या आपकी जो गुडविल है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। अब गुडविल में सब आ जाता है। अगर बिजनेस है तो वहाँ पर कंपटीशन आपका लूज हो जाएगा, जो कॉम्पिटिटर है वो। और अगर आप जॉब में है तो पोजीशन अथॉरिटी आपकी बढ़ेगी। और अगर मस्तिष्क रेखा लंबी है और इन केस मरकरी माउंट के नीचे बन गया, जैसे मरकरी लाइन से कनेक्शन में हमेशा बन जाता है, तो इस कंडीशन में आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो स्किल्स है, उसके बिहाफ पे कोई बहुत बड़ा लेवल का आप काम करने वाले हैं, या कोई ना कोई आप अपने खुद के दम पर या खुद के यहाँ पर क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी या मैनेजमेंट के द्वारा अपने काम का विस्तार करने वाले। तो अधिकतर मामलों में क्या होता है कि यहाँ ट्रायंगल कुछ ऐसे बनता है, यानी आपके मरकरी लाइन और मस्तिष्क रेखा के सहयोग के द्वारा। तो ऐसे जातक इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, बिजनेस में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, उसमें इनको लाभ मिल जाता है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि मरकरी कारक होता है इंटेलिजेंसी का और इंटेलेक्चुअल का और कैलकुलेशन का भी। तो जो भी पास्ट से होता आ रहा है या जो प्रेजेंट हो रहा है, इसके बिहाफ पे विज़न इनका बहुत अच्छा हो जाता है, और उसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं ये कुछ भी चेंजेस करते हैं या क्रिएटिविटी अपने काम में यूज़ करते हैं, तो उससे इनको लाभ मिल जाता है। और अगर यही त्रिकोण की आकृति आपके गुरु पे बन गई तो आपको हायर स्टडीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, किसी भी तरह की। यानी उम्र 18 के पहले तक या 18 के जस्ट बाद में बहुत अच्छा कोई ना कोई अवसर आपको उच्च पद प्राप्ति का, या फिर कहीं ना कहीं अच्छा सिलेक्शन होना, या अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने जैसे योग यह निर्मित कर देगा आपको। अब यही अगर आपके जीवन रेखा पे हो गया किसी भी समय पर, तो वो समय आपके जीवन में बहुत सुखमय होने वाला है। जरूरी नहीं इन्वेस्टमेंट ही हो, प्रॉपर्टी ही हो, वो समय आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली या सुखमय समय साबित हो जाएगा जहां पर भी ये त्रिकोण आपका बन रहा है। त्रिकोण जीवन रेखा में कैसे बनता है कि प्रोग्रेस लाइन आपकी निकल गई, एक छोटी सी यहाँ पर मंगल की रेखा आकर के जो है टच कर दी, या टच करके भी क्रॉस कर गई। क्रॉस कर गई तो फिर तो ये तकलीफ को दर्शाता है, बट अगर सिर्फ टच ही की है तो निश्चित ही आपके करेज यानी हिम्मत के कारण आप कोई ना कोई मुकाम हासिल निश्चित रूप से करने वाले हैं। और पांचवा जो योग यहाँ पर निर्मित होता है वो होती है अपॉर्चुनिटीज लाइन। वो कहाँ क्रिएट होती है? दो जगह, शनि के क्षेत्र पे हो जाएगी, नहीं तो जीवन रेखा के पीछे में हो जाएगी। इस प्रकार की जो अपॉर्चुनिटीज लाइन होती है, जो मस्तिष्क रेखा से भी निकल सकती है, हृदय रेखा से भी निकल सकती है, ये दर्शाती है कि आप एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमाने वाले, या एक से ज़्यादा माध्यम से आपका लाभ होने वाला है किसी भी तरह का। और अगर जीवन रेखा के पीछे में किसी प्रकार की ऐसी छोटी छोटी सहयोगी रेखा आ रही है, तो आपके जीवन में नए लोग आने वाले, और वो नए लोग आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे। बस ये जज करते आना चाहिए कि किस समय वो आ रहे हैं, किस पीरियड में आ रहे हैं। बहुत बारीकी से एज कैलकुलेशन करना होता है इसमें।
तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय कोई ना कोई पर्सन डेफिनेटली आएंगे। 70% तो ये स्पाउस या अपने रिलेटिव्स को ही इंडिकेट करता है, लेकिन 30% ये अननोन पर्सन के द्वारा बहुत ग्रेट सपोर्ट को दर्शा देता है। और 99% केसेस में ये देखने को मिला है कि ये जब सपोर्टिव लाइन आती है, जिसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कह सकते हैं, वो तभी आती है जब बहुत सारी आड़ी रेखा आपकी शुक्र से मंगल से जीवन रेखा की तरफ आ रही हो। तो ये आकस्मिक लाभ, अदृश्य शक्ति या अचानक से लाभ जैसे योगों को निर्मित करता है। तो ये 5 योग जो हैं ये कंफर्म करते हैं कि आपका कल बहुत अच्छा होने वाला है, आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, और आप जो आज प्रयत्न कर रहे हैं उसका सबसे सुखद लाभ या बहुत खुशखबरी यानी अच्छा समाचार आपको निश्चित ही मिलने वाला है। इन 5 चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसमें से अगर एक चीज़ भी आपको दिख रही है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, सही काम कर रहे हैं। आपको चिंता करने की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई हो। किस प्रकार के अनुभव आप देख पा रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।